हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 के साइंस के एक चैप्टर है जिसका नाम है वाटर। उसके आज मैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताऊंगा। तो हम इसके जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको उनका आंसर्स भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, यानी हमें खाली मतलब फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, हमें उनको भरना है। तो एक एक करके सबको लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। एक ऐसा तरीका जिसमें पानी को भाप में बदल दे। भाप यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं वो हवा में उड़ता है। तो भाप क्या होता है? इसमें वो एक धुआं जैसा जो उठता है। जब हम कभी बोलते हैं ना, जब गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें वो धुआं सा उठता है, तो उसको बोलते हैं वेपर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी जिसमें भाप बन के उड़े। ठीक है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। फिर दूसरा जो है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। और दूसरा जो है कह रहा है कि एक ऐसा तरीका जिसमें जो है जो वेपर है, यानी जो वो धुआं था, जो भाप थी, उसको पानी में बदल दिया गया। ठीक है, तो पानी में कैसे बदलते हैं? जिसमें जब आप देखते कि आपके घर पे, जब आपने कभी देखा होगा, आपने किसी गर्म बर्तन पे, मतलब दूध पे या पानी पे ढक्कन देखा होगा, या सब्जी पे ढक्कन लगा देगा, आप देखोगे कि ढक्कन पे पानी पानी कुछ चिपका होता है, मॉइस्चर जैसा गीला गीला। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि जो धुआं जो उठा होता है वो ढक्कन पर लग जाता है और वहाँ पे पानी बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का बेसिकली मतलब है जब जो है वो जो वेपर है वो पानी में तब्दील हो जाए। नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मे लीड टू डैश इन दैट रीजन। मतलब किसी जगह पे कोई बारिश ना हो साल भर या साल से ज़्यादा, तो उसकी वजह से उस जगह पे क्या हो जाता है? उस जगह पे सूखा पड़ जाता है। तो सूखा को मतलब अगर वहाँ पे किसी जगह पे बारिश बिल्कुल ना पड़े, पानी भी ना हो, तो वो वहाँ पे सूखा पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट। DROUGHT, ड्रॉट। एक्सेसिव रेन्स में कॉज डैश। और अब चलो कहीं पे बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर सूखा पड़ गया। अब जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई तो वहाँ पे क्या होने वाला है? वहाँ पे बाढ़ आती है, उसको बोलते हैं फ्लड। तो वहाँ पे बाढ़ आती है, FLOOD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। ये हमें बोल रहा है कि ये हमें कुछ बातें बोलेगा, कुछ स्टेटमेंट्स देगा, हमें ये बताना है वो किस वजह से हो रहा है, चाहे वो उसमें भाप बन रही है यानी इवापोरेशन, या कंडेंसेशन जिसमें भाप जो है वो तब्दील हो रही है पानी में, उस वजह से हो रहा है। वाटर, पहला है वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो जो वाटर के जो पानी की जो बूंदें हैं वो एक कांच के बर्तन के बाहर दिखाई देते हैं। जब हम आपने भी देखा, जब हम कांच के गिलास में हम ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर थोड़ी देर बाद बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है। तो ये किस वजह से होती है? कंडेंसेशन या एवापोरेशन से? ये कंडेंसेशन से होती है, क्योंकि बाहर जो है उसमें जो हवा के साथ उसका ठंडा, हवा में जो नमी होती है वो उधर मिक्स हो जाती है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड। कह रहा है कि जब हम कभी कपड़ों को प्रेस करते हैं और उसमें से जो धुआं उठता है गीले कपड़ों पे खासकर, उसमें से कई बार देखा होगा आपने जब प्रेस करते हुए कि उसमें से धुआं उठ रहा है, तो वो किस वजह से होता है? वो इवेपोरेशन की वजह से। क्यों? जो पानी है वो धुआं बन रहा है, यानी या एक हिसाब से उसको
बोलेंगे वेपर बन रहा है। फॉग अपेयरिंग ऑन द कोल्ड विंटर मॉर्निंग, आपने देखा होगा जब सर्दियों का जो मौसम होता है जब आने लगता है तो सुबह सुबह धुंध होती है, वो उसकी वजह क्या होती है, वो किस वजह से होता है, खासकर सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, वो कंडेंसेशन की वजह से होता है। क्यों? जो टेम्परेचर है इतना कम हो जाता है कि जो पानी है, जो भाप है, वो नीचे ही रहती है, नीचे उतर जाती है वो, और वो फॉग बन जाता है। ब्लैक बोर्ड राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट, जो ब्लैक बोर्ड है वो सूख जाता है, कब? जब उसको साफ़ कर देते हैं। तो जब आपने देखा है कि ब्लैक बोर्ड पे हम जब कपड़ा मारते हैं, गीला कपड़ा मारते हैं, तो वो सूख जाता है। वो क्यों होता है? वो इवेपोरेशन की वजह से होता है। जो उस पर जो पानी होती है, नमी होती है, वो हवा में उड़ जाती है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, ये कह रहा है कि जब हम, मान लो एक गरम तवा है, आप देखते हैं जब घर पे रोटी बनती है गरम तवा है, फिर आप कभी आपने देखा होगा आप कभी उसको पानी छिड़कते हो, या आप कभी अंगीठी या उस पर पानी छिड़कते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, वो एक आवाज़ सी आती है और फिर धुआं उठने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इवेपोरेशन। क्यों? हमने गरम सतह पे पानी फेंका, जिसकी वजह से वो एकदम से वो भाप बन गया, वो इवेपोरेट हो गया। तो अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हमें ये बताना है कौन कौन सी जो बातें हैं वो सही हैं। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून, कह रहा है कि जो नमी जो होती है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं जो हवा में होती हैं, वो सिर्फ मानसून के वक्त होती है। क्या ये सही है, गलत है? ये गलत है, क्योंकि हर समय नमी रहती है हवा में। वाटर इवेपोरेट्स इन एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स बट डू नॉट फ्रॉम द सॉइल, कह रहा है कि जो पानी है जो वो सिर्फ समुद्रों से, दरियाओं से और झीलों से उसका भाप बनता है, ज़मीन से नहीं। ये भी फॉल्स है। क्यों? ज़मीन में भी नमी होती है जहाँ से वो पानी उड़ता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो एक ऐसा तरीका जिसमें पानी क्या है, वेपर बन जाता है, यानी भाप बन जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो ये सही है या गलत है? ये सही है। फिर अगला जो है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट, कह रहा है कि जो ये पानी जो है ये भाप बन जाता है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी में ही होता है, उसके अलावा नहीं होता है। और ये क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि बिना सूरज की रोशनी में भी पानी उड़ता है। आप देखो, घर पे आप कभी पोछा मारते हो तो वहाँ जहाँ पे गीला होता है वो थोड़ी देर ऐसे रखो, वो खुद ही सूख जाता है। फिर अगला जो है, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज़ कूलर। तो कह रहा है कि जो वाटर वेपर होते हैं, जो ये भाप जो होती है, ये क्या होते हैं? ये कि ऐसी जगह पे छोटे छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वहाँ पे कम हो, जहाँ हवा का जो गर्माहट हो वो कम होती है, वहाँ पे ये पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। क्या ये सही है या गलत? ये सही है। क्यों? आपने ये देखा ही होगा, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं, फिर उसके जो भाप उड़ती है, फिर हम पानी रखते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके ढक्कन के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें लग जाती हैं। तो ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई मुश्किलात आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू सो मच।